Hello bachcho, let's see this question. The question says, discuss the continuity on x is lie between 0 to 1 and differentiability at x is equal to 0 for the function f of x is equal to x into sine 1 by x sine 1 upon x into sine 1 by x, where x is not equal to 0, x is not equal to 1 upon r pi, and f of 0 is equal to f of 1 upon r pi is equal to 0, where r is equal to 1, 2, 3 and so on. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो, अगर कोई फंक्शन है उसके लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन्स एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए है. तो यहां से कह सकते हैं देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए. ऑल्सो अगर इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है एंड दिस इज फाइनाइट, यहाँ लिमिट में भी फाइनाइट होना चाहिए. सो देन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स साइन 1 बाई एक्स को टी मान लेते हैं. तो ये जो फंक्शन है x साइन 1 बाई एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ये एक नया फंक्शन बन जाएगा. लेट्स से जी टी ले लेते हैं क्योंकि अब ये t में कन्वर्ट हो गया. तो x साइन 1 बाई एक्स की जगह मैंने t पुट कर दिया एंड साइन 1 बाई टी, ये हमारे पास फंक्शन हो गया. अब देखो फर्दर जब x टेंडिंग्स टू 0 पुट करेंगे तब क्या होगा. सो व्हेन x टेंडिंग्स टू 0 लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 t, यानी कि इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x साइन 1 बाई एक्स. तो देखो x की वैल्यू जो है यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी और साइन 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है -1 के 1 से 1 के बीच में लाई करेगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है. सो एनी वैल्यू, बट ये अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो यानी कि ये 0 आ जाएगा. यानी कि व्हेन x टेंडिंग्स टू 0 t टेंडिंग्स टू 0, t हमारा 0 हो जाएगा. सिमिलरली जब x इज इक्वल टू 1 अपॉन आर पाई लेंगे, यानी कि जब x टेंडिंग्स टू 1 अपॉन आर पाई होगा तब क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 अपॉन आर पाई t दैट इज लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 अपॉन आर पाई, यहाँ पे हो जाएगा x साइन 1 बाई एक्स. तो ये देखो ये तो 1 अपॉन आर पाई लिख लेते हैं और ये हो जाएगा साइन आर पाई, और साइन आर पाई की वैल्यू जो है हमारे पास 0 होगी. तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे गिवन है आर की वैल्यू 1 2 3 4, तो ये 0 हो जाएगा. तो यहाँ से ये 1 अपॉन आर पाई इंटू 0, सो दैट इज 0. यानी कि x टेंडिंग्स टू आर पाई पे भी हमारे पास t टेंडिंग्स टू 0 आ गया. अब हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड आउट करते हैं. सो लिमिट t टेंडिंग्स टू 0, अल्टीमेटली हमें t टेंडिंग्स टू 0 पे ही वैल्यू निकालनी है g ऑफ t. सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो लिमिट t टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा t साइन 1 बाई t. तो ये वैल्यू अगेन सेम कॉन्सेप्ट से जैसे हमने x अपॉन साइन 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाली थी वैसे ही t अपॉन 1 बाई t की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो यानी कि g ऑफ 0 इज ऑल्सो 0. सो हेंस वी कैन सी दैट RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर, 0 से लेस तो है नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है. सो हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. हेंस g ऑफ, और यू कैन से दैट क्योंकि हमने g ऑफ t के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली हमने f ऑफ x की वैल्यू निकाली. सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. अब हमने कंटिन्यूटी निकाली है, अब डिफरेंशियबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. सो एफ डैश 0
यहाँ पे एफ डैश की जगह हमें क्या करना है, जी की, क्योंकि हमने जी वाला फंक्शन जो है वो अज्यूम करा है टी के रेस्पेक्ट में, जीरो प्लस। सो ये देखो लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो जी ऑफ जीरो प्लस एच माइनस जी ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच, तो आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो जीरो प्लस एच साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच माइनस जीरो अपॉन एच। तो यहाँ पे देखो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और अब h टेंडिंग्स टू जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि ये माइनस वन से वन के बीच में तो लाई करेगी लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, सो नॉट एग्जिस्ट। सो यानी कि यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि जी ऑफ टी बेसिकली हमारा एफ ऑफ एक्स ही है, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 0. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.